रचित बटला। तीनों मुनिवर के चरणों में कोटिश नमस्तु शुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कुछ समय पहले आपने बताया था शुद्ध समाधान में ही कि पीछे में 5 गुण होते हैं। तो आचार्य उमा स्वामी को गिद्धि पिच्छाचार्य बोलते हैं, आचार्य कुंद कुंद का भी एक नाम है। तो जैसे उनने गिद्ध के पीछे ही धारण करी थी, तो क्या गिद्ध के पीछे में भी वही 5 गुण होते हैं? देखिए, जो किंवदंती चलती है वो अपन चलते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज या कुंद कुंद स्वामी के लिए आता है कि जब विदेह गमन किया तो उनकी पीछी ऊपर से रास्ते में गिर गई। तो उन्होंने रास्ते में एक स्थान में जहाँ पर उनको गिद्धों के पंख मिले, उनका उन्होंने संग्रह कर लिया। गिद्ध पिच्छाचार्य कहा जाता है। यद्यपि उसमें ये कोई भी गुण नहीं थे, लेकिन बिना पिछी के मुनिराज हो या महाव्रती हो, आरिका हो, 7 कदम से आगे गमन नहीं कर सकते। तो ये विपत्ति का काल था। अगर अब वहाँ वो पिछी बनाने बैठते, हो सकता वो विधेय क्षेत्र जाकर के जो विद्या और ज्ञान लाए वो नहीं ला पाते। तो अपने लिए बड़ा लाभ था। यद्यपि उनमें गुण नहीं होते, लेकिन परिस्थिति वसात किया गया। लेकिन अपन ऐसी परिस्थिति आने पर साधु वर्तमान के ना करें। आजकल ट्रेंड चला है, वाइट मोर की पिछी, ये पिछी, वो पिछी। अरे भैया, अपन साधु हैं, कोई पार्टी वियर चश्मा और पार्टी वियर पिछी लेके थोड़ा ना चलते। तो उसमें वो गुण नहीं है, लेकिन परिस्थिति वसात उन्होंने ये किया। लेकिन उनकी विपत्ति थी, और विपत्ति काले मर्यादा नास्ती। उनके साथ ऐसी परिस्थिति थी। अपन को पता नहीं कि उस समय हुआ क्या था, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते। अपन को इतना पता है कि गिद्ध पिच्छाचार कहलाते हैं। तो उनकी परिस्थिति वैसी थी। आज की परिस्थितियाँ वैसी नहीं है। एक बार बिहार में हम सभी खेत में सो रहे थे और एक जानवर आकर के एक महाराज की पिछी ले गया। हाँ, वो 3 बजे उठाते दूसरे महाराज को, वो कहते मेरी पिछी नहीं है। और फिर 5 साढ़े 5 बजे बिहार होना था। 2 घंटे में श्रावकों ने जाकर के अन्यत्र 100-200 किलोमीटर दूर से पिछी का ला करके दे दी थी, और फिर हम लोगों का बिहार हो गया था। तो वर्तमान की परिप्रेक्ष्य से तो अपन मोर के पंख की पिछी लें। कभी ऐसी विसंगति उनके साथ आ गई थी तो उनको ऐसा करना पड़ा, ऐसा समझिए। जैसे मुनिराज महाव्रती रहते हैं, तो उससे अहिंसा व्रत का पालन हो सकता है फिर गिद्ध के पीछे से? देखिए, अहिंसा व्रत का पालन तो नहीं होगा, लेकिन गमनागमन कैसे करेंगे? तो उनकी परिस्थिति उनके साथ थी, तो उस परिस्थिति को अपन वहीं छोड़ देते हैं। क्योंकि वरिष्ठ आचार्य थे, वो विदेह गमन कर रहे थे, और विदेह गमन करके वहाँ से भगवान की वाणी ला रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ों को निग्लेक्ट करना भी पड़ता है, लेकिन वर्तमान में अपन ऐसा नहीं करें, इसका ध्यान रखें। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे संदेश जैन कोटा से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सारे भगवान के मोक्ष कल्याण को लड्डू ही क्यों चढ़ते हैं, काजू कतली या कुछ और क्यों नहीं चढ़ते? बहुत अच्छी बात बेटा। ऐसा है, लाडू जो होता है, लाडू सिद्धों का प्रतीक है। इस बात के आपके प्रश्न से सबको उत्तर मिल जाएगा। बेटा, पहली बात क्या, आजकल के श्रावक हो गए प्रमादी। उनको लगता है शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, जितना शॉर्ट हो जाए उतना अच्छा। तो वो बेटा बर्फी में भी आ गए। वो शक्कर की बर्फी बना लेते हैं, और शक्कर की बर्फी बना करके सारा काम उसी में निपटा लेते हैं। आजकल श्रावक प्रमादी हो गया है। लाडू का मतलब होता है गोल। यद्यपि वो नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं, लेकिन गोल होता है, सिद्धों का प्रतीक होता है। उनका आदि अंत नहीं होता। जैसे लड्डू कहीं से भी खाओ एक सही स्वाद देते हैं, ऐसे जो सिद्ध हैं वो कहीं से भी अगर अपन उनके बारे में चिंतन करें तो पुण्य देते हैं। उनकी आत्मा में चौं ओर प्रत्येक प्रदेश में एक सही ज्ञान है, इसलिए लाडू सिद्धों के प्रतीक रूप चढ़ाते हैं। अगर आपके मंदिर वाले अलाउड कर दें तो तुम काजू कतली चढ़ा देना, ठीक है, चिंता नहीं करना चाहिए। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सीमा जैन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सुलभ जी के चरणों में इच्छामी।